के ऊपर आ गया है। फटाफट आप लोग इसका जो है, हाँ उसकी हम लोग बात करेंगे मनोज, थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं एक बार। क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ध्यान देना, इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएंगे। नहीं यहाँ पे बोल रहा है, नहीं मतलब नेगेटिव प्रवृत्ति के क्वेश्चंस पूछेगा। तो जरा बताओ मुझे, जाति की मैं बात करूं तो बताओ जवान क्या जातिवाचक है या नहीं है? नहीं ढूंढना है इसमें, है ना। जवान जो है आपका एक जातिवाचक सूचक शब्द है। मनुष्य ये भी आपका जातिवाचक सूचक शब्द है। यदि मैं बात करूं बालक की, तो बालक भी जो है जाति का बोध करवा रहा है। लेकिन हमारे पास में सुंदर जो शब्द है, ये जो सुंदर शब्द है ये क्या कर रहा है? गुण बता रहा है ना बेटा। तो ये क्या हो गया आपका? गुणवाचक जो है आपका हो गया। तो इसका मतलब इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा। देखो एग्जाम में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब देखो इसमें नहीं पूछा है, अब यदि कोई जल्दी जल्दी में आएगा और पहला ही जो है इसके अंदर वो मिल जाएगा उसको कि भाई जातिवाचक कौन सा है, तो वो वहीं पे गलत हो जाएगा उसका ना। और डर को खत्म करने वाला कार्यक्रम भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। एक बार आप लोग क्लास को आगे शेयर भी कर दें। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आप लोगों को। चलिए अपन जो है समय बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे क्योंकि टाइम आपका बहुत ही प्रीशियस है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि लड़का दौड़ता है। ध्यान से देखना, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में आपको बताना है कि जो लड़का है ये किस संज्ञा का उदाहरण है। ये जो लड़का है ये किस संज्ञा का उदाहरण है? देखिए लड़का कभी व्यक्ति हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा तो ये बिल्कुल नहीं है ना। उसके बाद में आगे बढ़ो आप लोग। लड़का जो है आपका शब्द भाव पैदा कर रहा है क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये भी गलत है। लड़का जो है आपका समूहवाचक है क्या? यदि लड़के होता तब समूह होता, लेकिन लड़का है इसका मतलब समूह में ये नहीं आएगा। और अब हम लोग लास्ट वाले की बात करें, जातिवाचक। इसका मतलब लड़का जो है वो पूरा पूरा जो है एक कम्युनिटी के बारे में बता रहा है। जाति की मैं बात करूं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक जो है ये शब्द आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्लास को एक बार लाइक कर दें आप लोग। और जो अनवांटेड जो लोग कमेंट कर रहे हैं, एक बार जो है मैं फिर कह रहा हूं उनको ब्लॉक करवा दूंगा परमानेंटली, वो चैनल को देख भी नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए तरीके से मर्यादा के साथ में आप लोगों को कमेंट करना है ना। और यही वो जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए आ जाइए आप लोग अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखो क्या कह रहा है कि छोटा जो शब्द है, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा जो शब्द है आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा, इसका आपको भाववाचक संज्ञा बताना है। छोटा कोई भी एक शब्द दे रखा है आप लोगों को, इसकी भाववाचक संज्ञा बनानी है। अब पहले के ऊपर आते हैं हम लोग। छोटा छोटी ये तो आपस में क्या हो गए? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसका मतलब ये तो आपका नहीं होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो यदि मैं बात करूं छोटापन, छोटापन क्या ये हो सकता है क्या? यस और नो जल्दी बताइए आप लोग। छोटापन हो सकता है क्या? एक बार इसको थोड़ा सा छोड़ो आप लोग, इसके ऊपर हम लोग आते हैं। छोटापा, देखो एक शब्द बोलता हूं मैं, छोटापा, मोटापा, ये जो है आपके क्या है? एक किसी भी, अरे भाई ये क्या आ गया, उधर चलो भाई। किसी भी व्यक्ति विशेष के क्या है कि गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी आपका नहीं होगा। अब देखो छोटा से यदि आपको भाव बनाना है ना, कोई छोटा व्यक्ति है, ये उसको भाव से कहना तो क्या बोलना पड़ेगा उसको? छुटपन। भाई उसका छुटपन है, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? छुटपन। अब जैसे मैं कुछ और शब्द आप लोगों से पूछूं, जैसे लड़का है, उसका यदि आपको भाववाचक बनाना हो तो कैसे बनाओगे? लड़कपन, ठीक है ना। और उसी प्रकार से जो है आपका मिनमिनाना, है ना। ये अभी आपको मैं और आएंगे इसके अंदर आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है हमें कि कह रहा है कि भौम का जो विशेष्य रूप है, भौम का विशेष्य रूप आप लोगों को इसमें बताना है। तो बताइए भाई, पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि विशेष्य होता क्या है। देखो दो शब्द होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या होता है आपका? विशेषण होता है, ठीक है। और जिस शब्द की बताए वो क्या होता है आपका? विशेष्य होता है। अब जरा मुझे आप लोग ये बताओ, ये जो भौम है ये किसके बारे में बोल रहा है? भूमि के बारे में। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भूमि। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको वापस इसकी तरफ खींचता हूं। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग क्लास को आगे शेयर करते रहें। और ये जो क्वेश्चन है मैं करवा रहा हूँ, और जिन जिन बच्चों की एग्जाम है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए काफी, काफी जो शब्द है ना, ध्यान देना, ये कॉफी नहीं है,
एक शब्द होता है कॉफी, यदि उसके इस प्रकार का चंद्र बिंदु लगे तो ये कॉफी बन जाता है। लेकिन ये काफी के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि काफी में कौन सा विशेषण है, काफी में कौन सा विशेषण है। इस शब्द को देखते ही आपको निश्चितता का बोध हो रहा है क्या, कि भाई काफी यदि किसी ने बोला है भाई ये काफी है, इसका मतलब आपको पता है कि निश्चितता के बारे में बात कर रहा है? नहीं, इसमें निश्चितता का बोध बिल्कुल नहीं हो रहा है। आगे बढ़ो, निश्चित संख्यावाचक, इससे निश्चित संख्या का पता लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसमें एक है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको हम लोग बाद में छेड़ेंगे, पहले इसकी एक बार हम लोग पुष्टि कर लेते हैं। तो ये क्या है आपका अनिश्चित परिणामवाचक, तो हमें पता नहीं है कि भाई निश्चित है कि अनिश्चित है ना, तो ये आपका क्या हो गया अनिश्चित परिणामवाचक, इसका मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, इस शब्द में आपको क्या बताना है? एक शब्द इसने पकड़ लिया है अंडरलाइन करके कि खाया होगा में कौन सी क्रिया है? राम ने खाया होगा, खाना खाया होगा, इसमें एक शब्द मिसिंग है, होगा आप लोग इसमें और ऐड कर लीजिए। माफ करिए, थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो खाया होगा है ना, ये आपकी किस प्रकार की क्रिया है? खाया होगा, बताओ भाई, इसमें अपूर्णता का बोध हो रहा है क्या भूतकाल में? अपूर्णता, अब पता ही नहीं तो अपूर्णता का पता कैसे चलेगा? इसका मतलब ये तो इसका सही आंसर नहीं है। आगे देखो, हेतु, हेतु मद, हेतु का मतलब होता है कारण, कारण का बोध हो रहा है, कारण के कारण जो है आपका भूतकाल के अंदर कुछ हो रहा है ऐसा, मतलब इसका भी ये राइट आंसर इसका ये नहीं होगा। उसके बाद में आसन्न भूतकाल, इसका मतलब क्या होता है कि किसी परिस्थिति के ऊपर दूसरी परिस्थिति का निर्भर करना, क्या ऐसा सिचुएशन हो रही है क्या इसके अंदर? इसका मतलब ये भी नहीं है। हाँ, लेकिन संदिग्ध भूतकाल जरूर है, संदिग्धता पैदा हो रही कि नहीं हो रही है? राम ने खाना खाया होगा, संदिग्ध है, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? संदिग्ध, इसमें भूतकाल इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ जाओ, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। आप लोग जो है ना आगे से आगे इसको शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखो कह रहा है हथियाना में कौन सी क्रिया है? देखो हथियाना में आपको बताना है कि क्रिया कौन सी है। सबसे पहले इस शब्द को एक बार आप लोग गौर से देखिए, हथियाना शब्द किससे बना है? बता सकते हैं आप लोग मुझे? हथियाना किससे बना है? हाथ से बना है। किससे बना है बेटा? हाथ का शब्द जो है आपका, इसमें प्रत्यय लगाकर क्या बना दिया? हथियाना बना दिया। अब आप मुझे कौन बताएगा, हथियाना शब्द से बताओ प्रेरणा का बोध हो रहा है क्या? प्रेरणार्थक क्रिया है क्या? बिल्कुल नहीं है जी। आगे बढ़ो, अच्छा हथियाना से कोई अनुकरण हो रहा है क्या? अनुकरण की क्रिया है क्या इसकी? इसका मतलब ये भी नहीं है। इसको देखो आप लोग, संयुक्तता का बोध हो रहा है क्या? इस क्रिया से, हथियाना से संयुक्तता का बोध हो रहा है कहीं पर भी? इसका मतलब नहीं हो रहा, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये इसका सही आंसर है नाम धातु। अब आप लोग समझ लीजिए कि नाम धातु होता क्या है। आप लोगों में से मुझे कौन बताएगा कि नाम धातु क्या होता है? चलिए आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताएं, नाम धातु हम लोग किसको बोलते हैं? देखिए, जब संज्ञा सर्वनाम के आगे कोई भी प्रत्यय लगा करके क्रिया बनाई जाती है, ध्यान से सुनना, संज्ञा सर्वनाम के आगे क्रिया लगा करके कोई भी माफ करिएगा प्रत्यय लगा करके कोई भी क्रिया बनाई जाती है तो क्या हो जाती है आपकी? वो नाम धातु। ठीक है, तो ये आपका जो है संज्ञा, इसमें क्या हो गया? हाथ हो गया, है ना। अच्छा, मुझे कौन बताएगा आप लोगों में से कि हाथ जो है आपका संज्ञा, कौन सी संज्ञा है हाथ में? हाथ में संज्ञा कौन सी है, ये मुझे कौन बताएगा? एक शब्द बोला है मैंने, हाथ, हाथ में कौन सी संज्ञा है? यदि आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, बताओ जरा, जाती है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया नरेंद्र, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग इसको आगे से आगे शेयर करते रहिए, डिट्टो आप लोगों को पेपर ऐसा कैसा मिलने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? बताओ भाई, एक शब्द आपको दिया हुआ है भरोसा, भरोसे। देखो इस लास्ट वाले की तरफ ध्यान दो आप लोग, से, भरोसे। देखो ये किसका, किसके बारे में कह रहा है ये? इस शब्द को जरा सोचोगे आप लोग तो किसकी बात कर रहा है? संबंध की बात कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इससे संबंध की आभास आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि भाई मैं तो तेरे भरोसे बैठा हूँ? होता है ना भाई, जैसे कई बच्चे ऐसे भी होंगे भाई मेरे को बोलते हैं गुरुजी हम तो तुम्हारे भरोसे बैठे हैं, तो इसका मतलब इससे संबंध का बोध हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो आप लोग, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है जी? नेक्स्ट आ जाओ आप लोग, ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया है, मतलब जिससे संदेह पैदा हो रहा है? अब देखो एक एक को आप लोग समझिए, पहले कि मैं ए वाले को देखो, सदा सच बोलो, इसमें संदेह पैदा हो रहा है क्या जी? सदा सच बोलो, इसमें संदेह पैदा हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इसका राइट आंसर नहीं है। आगे देखो, वह जाना चाहता है, बताओ भाई इसमें संदेह पैदा हो रहा है क्या? वह जाना चाहता है, संदेह पैदा हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा है जी। जाना चाहता तो जाए, इसमें संदेह की कहाँ बात है? आगे बढ़ो, तुम नहीं लिखोगे, एकदम फिक्स है,
कोई मतलब संशय की बात ही नहीं है। इसको आगे वाले को पढ़ो, तुमने अखबार पढ़ा होगा। अब इसमें संशय हो रहा है, पढ़ा होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डी वाला इसका राइट आंसर। देखो हिंदी में क्या है ना कि मतलब ज़्यादा विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोग जिस प्रणाली को मैं अपना रहा हूँ ना, अलग अलग करने वाली को, उसको लेकर के चलोगे ना, बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चंस जो है हल हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्या कह रहा है, ये देखो देखो कह रहा है कि अनुकरणात्मक जो क्रिया है वो नहीं है। अनुकरणात्मक जो क्रिया है इनमें से कौन सी नहीं है जिससे अनुकरण नहीं हो रहा है, बताओ जरा मुझे। झुटलाना से अनुकरण हो रहा है क्या भाई? इसको देखिए पहले, झुटलाना से अनुकरण, इसको एक बार छोड़ो आप लोग, इसकी तरफ आते हैं। फड़फड़ाना, देखो फड़फड़ करना और फड़फड़ाना, बोलो अनुकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसकी तरफ देखो मिमियाना, अब ये क्या है, इसका भी अनुकरण है, मिमिना, जो मिमियाना, ये भी आपका नहीं होगा। इसकी तरफ देखो हिनाना, जो घोड़ा होता है ना आपका, तो ये भी आपका अनुकरण कर रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें नहीं का पूछ रहा है ना, झुटलाना, तो झुटलाना का अनुकरण नहीं होता, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल कृष्णा डांगी, आप लोग चलते रहिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो क्या कह रहा है कि श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे जो शब्द है इसमें क्या है? देखो एक शब्द दे दिया आपको, वाक्य दे दिया है, श्याम धीरे धीरे चलता है। अब आपको ढूंढना है कि इसमें क्या है। ये जो धीरे धीरे शब्द है ना, ये कोई क्रिया है या फिर क्रिया विशेषण है या फिर आपका अकेला विशेषण है? बताओ भाई क्या इसका राइट आंसर होगा। देखो पहले आप लोग क्रिया को पकड़ो। क्रिया क्या है इसके अंदर? चलता है। ठीक है, चलता है, ये इसकी क्रिया। भाई फोन फान मत करो भाई क्लास चलते में। चलता है क्या है? क्रिया है। अब मुझे थोड़ी सी एक बात आप लोग बताइए, चलता है ये विशेषता बता रहा है क्या? चलता है कि विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे। कैसे चलता है वो? चलता है, कह रहा है कि श्याम धीरे धीरे चलता है। चलता है मतलब क्रिया है, तो क्रिया जो है कैसे बता रहा है आपको? धीरे धीरे चलता है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है? क्रिया विशेषण जो है आपका, ये धीरे धीरे चलना जो है आपका क्या है? आपका क्रिया विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दें, उसको आगे तक जो है शेयर भी कर दें। देखो भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जिसने बता दिया ना, इसका मतलब उसने हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ी है। क्वेश्चन कह रहा है सभी श्रोता, एक शब्द दिया हुआ है इसमें, यथा स्थान बैठे थे। पूरा का पूरा वाक्य लिखा हुआ है, सभी श्रोता यथा स्थान बैठे थे। आपको बताना है कि व्याकरण की इस दृष्टि से इस वाक्य में ये जो रेखांकित शब्द है ना यथास्थान, ये क्या है आपका? बताओ भाई, ये आपका कोई अवयव है या फिर कोई संज्ञा है क्या? यथास्थान संज्ञा है क्या? हमने तो कभी पढ़ी नहीं। विशेषण भी नहीं है, ये क्रिया की विशेषता भी नहीं बता रहा है। इसका मतलब देखो ये क्या है आपका? अव्यय है। अब आपको समझना पड़ेगा कि अव्यय क्या होता है। देखिए वे शब्द जिनके ऊपर लिंग का, कारक का, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब वो जो के त्यों रहते हैं, ये आपके क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो इसका मतलब यथास्थान क्या है आपका? एक अव्यय है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब देखो भाई वो बंद वाला तो प्रोग्राम जो है आपका चलता रहेगा। अभी जो डेट फिक्स हो गई ना, उसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाँ कमेंट्स देखो, मैं देखूंगा ना शंकर नरवार, तो कमेंट्स में फिर बाद में आपको पता है, फिर बाद में जो बच्चे दोबारा आएंगे फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? बताओ भाई, निम्न में से कौन जो है वो पदबंध का भेद नहीं है? अब आपको पहले पता होना चाहिए कि पदबंध के भेद कौन कौन से होते हैं। देखो एक तो होता है आपका संज्ञा पदबंध, एक होता है सर्वनाम पदबंध, एक होता है आपका विशेषण पदबंध, एक होता है क्रिया पदबंध, एक होता है आपका क्रिया विशेषण पदबंध। तो देखो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा इसमें अव्यय जो है आपका अवबंध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर आपका बी हो गया। आगे बढ़ो आप लोग, 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, आ जाओ। देखो एक आपको वाक्य दिया हुआ है, वाक्य है आपका कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी जो शब्द है किस प्रकार के कारक में आता है? देखो कारक को पहचानना बहुत आसान है, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से पढ़ा है ना। तो देखो कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, इसका मतलब पर जो है वो किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान पर। तो इसमें क्या आएगा भाई? नहीं, अधिकरण में पर। भाई बहुत गर्मी है। अधिकरण में पर, तो इसमें आपका हो जाएगा अधिकरण में पर। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर। देखो एक क्वेश्चन इसका और दिया हुआ है, देखो ये रहा,
ये क्वेश्चन आपका पिछली बार भी ऐसा कैसा पूछा गया था। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बताओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, इसका मतलब अलग हो रहे हैं। अलग होने के परिप्रेक्ष्य में क्या आता है आपका, अपादान से अलग होने के लिए ये आता है ना आपका। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, इस करेक्ट आंसर उसका। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन जी, ले लो जी भाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वाक्य है, ए राकेश यहां आओ। वाक्य है ए राकेश यहां आओ। इस वाक्य में कौन सा कारक है ना। राकेश को ऐसे बुला रहे हैं संबोधन करके, तो रे, अरे, भो, इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं ना जो सूचक लगते हैं शुरू में, ये आपके क्या होते हैं, संबोधन कारक इनको बोलते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा इसमें। ठीक है भाई, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने, देखो ये सिमिलर क्वेश्चन अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इनमें से कौन सा कारक है। बताओ भाई, अलग हो रहे हैं ना, ये शायद दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या 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 आंसर हो जाएगा इसका, अपादान से अलग होने के लिए। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये मुझे कौन बताएगा, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बताओ इसमें कौन सा कारक है। बच्चे जो हैं वो बस से पाठशाला जाते हैं, बताओ भाई। कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या हो जाएगा इसका, बस से। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा इसका करण कारक इसके अंदर है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लो जी, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा है आप लोगों को। कह रहा है कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस वाक्य में कल यहां पर किसको सूचित कर रहा है, ये आपको बताना है जी। अरे वो भी बताएंगे नरेंद्र, एक बार 13 वाला तो देख लो आप लोग, वो भी बताएंगे ना। थोड़ा सा जो बता रहा हूं वो उसकी तरफ ध्यान दो, है ना। देखो भाई, कह रहा है कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। बताओ भाई इस वाक्य में कल क्या क्या है यहाँ पे, कल जो है आपका सर्वनाम है क्या, नहीं जी भाई। नाम पद है क्या, नहीं। कोई अव्यय है क्या, नहीं। कल का मतलब काल की बात हो रही है, तो इसका मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा समय सूचक शब्द है आपका, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली आ गई स्लाइड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें मुझे कौन बताएगा, जिसने ये क्वेश्चन बताया ना समझ लो उसकी हिंदी बहुत ही बढ़िया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन जो है वो पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता है पद का आपको परिचय बताना है। बताओ भाई, इस पद का आपको परिचय बताना है, बताओ। इसके अंदर सकर्मक क्रिया है क्या इस वाक्य में। सकर्म का मतलब जिसमें कर्म मौजूद हो। फिर से पढ़ो, मोहन पुस्तक पढ़ता है, जो कर्म कर रहा है इसमें कौन है, मोहन है। इसका मतलब कर्म तो इसमें मौजूद है, इसका मतलब अकर्मक क्रिया तो हो नहीं सकती, ना ही अकर्मक, ये दोनों तो अलग हो गए। अब आ जाओ आप लोग अगले की तरफ चलते हैं। फिर इसमें बचे सी और ए, है ना। फिर इसमें देखो पुल्लिंग, इसमें पुल्लिंग की बात हो रही है। इसमें पुल्लिंग मतलब यहाँ से भी हम लोग अलग नहीं कर सकते। बहुवचन और एक वचन यहाँ से अलग कर सकते हैं क्या। मोहन जो है आपका वो पुस्तक पढ़ता है, ये एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है। इसका मतलब इसमें बहुवचन की बात हो रही है, इसमें जो है आपका एक वचन। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अरे आगे की यही बात समझे। अच्छा, इसमें एक शब्द दिया हुआ कृतवाच्य। वाच्य से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। कोई बताएगा मुझे वाच्य क्या होता है, बताओ भाई। देखिए वाच्य किसको हम लोग बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन मैं पूछता हूँ वाच्य क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनना, वे शब्द जिनसे हमें प्रॉपर पता लग सके, ध्यान से सुनना, वे शब्द जिनसे हमें प्रॉपर पता लग सके, क्या लग सके कि भाई ये जो क्रिया आई है ये किस बेस पर आई है यहाँ पे। जैसे मान लो कोई कर्ता के बेस पे आई तो वो कृतवाच्य हो जाएगा, कर्म के बेस पे आई तो वो कृत कर्मवाच्य हो जाएगा, और भाव के बेस पे आई तो वो क्या हो जाएगा, भाववाच्य, है ना। एक क्वेश्चन और आएगा उसमें आपको और डिटेल में बताऊंगा। प्रधानता क्या था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आगे बढ़िए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शुद्ध शब्द हैं। आहा, अब मजा आएगा। अब तुम्हारी हिंदी कितनी स्ट्रोंग है, तुम्हारी कितनी हिंदी स्ट्रोंग है, अब मुझे बताओ भाई। इसमें आप लोगों को बताना है शुद्ध शब्द। बताओ भाई, एक के शुद्ध है क्या, यस और नो, कमेंट करो जल्दी से। एक के शुद्ध है क्या, नहीं भाई, एक के शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है तो फिर इसका शुद्ध क्या होगा। देखो एक के को हम लोग क्या लिखेंगे, यदि ये अशुद्ध है तो इसका मतलब शुद्ध क्या होगा, इसमें एक की मात्रा खाई हुई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। एक के ऐसे लिखेंगे। बताओ साप्ताहिक शुद्ध है क्या आपका, अरे साप्ताहिक होता है कि साप्ताहिक होता है, इसका मतलब इसमें आ की मात्रा खाई हुई है, तो ये आपका साप्ताहिक होता है। समझ में आ गई बात। अगले की तरफ देखो, आजीविका सही है क्या, आजीविका, मात्राओं का ध्यान दो, लगाओ, आजीविका, आजीविका, इसका मतलब ये सही है। आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं क्या, पक्का ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब ये भी सही है। तो उत्तर तो आपका यही पता लग गया आपको
कि भाई दोनों सही हैं इसमें, तो बी इसका उत्तर हो गया। लेकिन हमें बाकी को भी देखना पड़ेगा। अब मुझे आप लोग ये बताओ, आशीर्वाद इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछेगा, ऐसा दिया हुआ होगा और पूछेगा भाई ये भटकाने के लिए। अब देखो जल्दीबाजी में हम लोग देखते हैं तो कुछ फर्क नहीं लगता, लेकिन जब गौर से देखते हैं तब हम लोग को ध्यान में पड़ता है कि भाई ये आशीर बड़ी मात्रा लगती है, इसकी छोटी नहीं लगती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें बड़ी मात्रा लगेगी। अब बताओ मुझे अनुकूल सही है क्या, यस और नो? अनुकूल सही है क्या, यस और नो? जल्दी बताइए मुझे, अनुकूल सही है क्या? नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे सही करने के लिए? अरे इसमें अनु में क्या करना पड़ेगा, छोटी मात्रा आएगी। अनुकूल कैसे लिखा जाएगा? एनु और बड़ी मात्रा कूल, अनुकूल ऐसे लिखा जाएगा। बताओ निरीक्षण सही है क्या? अरे निरीक्षण सही है क्या, यस और नो? निरीक्षण भी सही नहीं है, तो फिर सही कैसे होगा? इसमें ये जो मात्रा है ना, यहाँ पे थोड़ा जोर लग रहा है, निरीक्षण, निरीक्षण, इसका मतलब ये बड़ी मात्रा आएगी, निरीक्षण, अब सही हो जाएगा। बताओ कृपालु सही है क्या? कृपालु ये भी सही नहीं है, तो इसका सही रूप क्या होगा फिर? कृपालु, संत हमारे ऊपर कृपालु है, इसका मतलब लास्ट वाले के ऊपर थोड़ा कम जोर लग रहा है, तो ये जो बड़ी ऊ की मात्रा है छोटी होगी इसमें, इसका मतलब यहाँ पर मिस्टेक है। देखो अधिकतर बच्चों के जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना, वो शुद्ध अशुद्ध वाले में ही होते हैं, तो इनको आप लोग विशेष ध्यान रखना। मैं एक और पूछूं क्या आप लोगों से? अरे शुद्ध अशुद्ध का एक और पूछूं? चलो कोई बात नहीं, आगे आएगा उसमें हम लोग और पूछेंगे। चलो अगला क्वेश्चन और ये लीजिए आप लोग, बताओ देखें इसमें कौन सा, आप लोग बताओ मुझे शुद्ध कौन सा है, कौन बताएगा मुझे शुद्ध? बताओ भाई श्रृंगार शुद्ध है क्या? अरे श्रृंगार शुद्ध है क्या इसके अंदर, यस और नो? लग गए परेशान, शुद्ध नहीं है ये शुद्ध नहीं है बेटा। तो क्या होगा इसमें शुद्ध? देखो इसमें श्रेय लगेगा, यहाँ पे एक मात्रा आएगी, देखो इस प्रकार से श्रेय, श्रेय और फिर श्रृंगार, इस प्रकार से लिखा जाएगा ये श्रृंगार। अच्छा श्रृंगार में मूल शब्द कौन सा है, मुझे कौन बताएगा? श्रृंगार में जो मूल शब्द है वो कौन सा है? इसमें है आपका श्रृंग मूल शब्द है, श्रृंग, श्रृंग जो है ना ये मूल शब्द है। और श्रृंग क्या होता है आपका? आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई इसमें तत्सम, ये आपका तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, या देशज या विदेशज? बताओ भाई कौन सा शब्द है ये? यदि मैं श्रृंग की बात करूं तो श्रृंग कौन सा शब्द है? बावड़ों ध्यान रखना, ये क्या है आपका? तत्सम है, ये क्या है आपका? तत्सम। अच्छा इसका तद्भव बनाओगे तो क्या बनेगा? तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत से ऐसे कैसे आए, आपको और डिटेल में आगे बताऊंगा। तो इसका क्या बन जाएगा आपका तद्भव? ये बन जाएगा सींग बन जाएगा, ये सींग है ना, ये आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा आगे। उससे पहले अब आ जाओ आप लोग अगले की तरफ चलते हैं। नक्षत्र सही है क्या? अरे नक्षत्र सही है क्या? नक्षत्र होता है कि क्या होता है? नक्षत्र होता है। इसका मतलब यहाँ कहाँ गड़बड़ है? इसमें गड़बड़ है, नक्षत्र ऐसे आएगा ये, ठीक है। और संतुष्ट में बताओ संतुष्ट सही है क्या, यस और नो? अरे संतुष्ट सही है कि नहीं है? अरे बावड़ो ये सही है। तो गलत करने के लिए एग्जामिनर आपको कैसे भ्रमित करेगा? यहाँ पे ठे लगा देगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से ठे लगा देगा, जबकि इसमें ठे लगेगा नहीं। समझ में आगे बात? तो इसका मतलब ये एकदम सही है ना। आगे देखो अभीष्ट सही है क्या? अभीष्ट, देखो अभीष्ट नहीं होता है, अभीष्ट ही होता है। इसका मतलब ये भी आपका एकदम सही है, अभीष्ट ही आता है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा? इसको ठे बना देगा, इसको ठे बना देगा, तो फिर आप लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इसको देखो सुशोभित, अरे सुशोभित सही है क्या, यस और नो? सुशोभित सही है क्या? देखिए कौन बताएगा मुझे, यही चेक करना है मुझे। अरे सही है क्या सुशोभित? बिल्कुल एकदम सही है। इसका मतलब इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर तो ये हो जाएगा। पहले हम लोग इसकी भी जांच कर ले। अरे श्रेष्ठ सही है क्या? बताओ देखें, श्रेष्ठ जो लिखा हुआ शब्द है वो सही है क्या? श्रेष्ठ शब्द लिखा हुआ सही है, बिल्कुल एकदम सही है। और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए टे बनाएगा वो, जबकि इसमें टे नहीं आता, इसमें ठे आता है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है। इसको देखो दीक्षा, अरे गुरुकुल में जब कोई पहले बालक पढ़ के आता था तो दीक्षित होता ना, तो वो वाली दीक्षा, दीक्षा लड़की का भी नाम होता है, तो ये आपका दीक्षा ऐसे आता है, ये दीक्षा। आगे बात में तो ये आपका इस प्रकार से होगा। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। श्रृंगार एक बार चेक करना, दक्ष एक बार आप चेक करना वापस से। आ जाओ आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से फिर वही बताना, शुद्ध बताओ कौन सा इसमें शुद्ध, शुद्ध शुद्ध बताओ भाई। सम्मान शुद्ध है क्या? सम्मान, सम्मान नहीं होता, ये होता है सम्मान, सम्मान, सम्मान। संहार ये आपका होता है संहार, संहार, संहार। सम्मुख सही है क्या इसमें? सम्मुख, सम्मुख, हाँ जी हाँ जी, मेरे को यही ठीक लग रहा है। बताओ देखिए क्या होगा इसका, सम्मुख होगा कि क्या होगा इसमें? अरे सम्मुख सही है कि कौन सा वाला सही है? फटाफट देंगे, मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ आपके। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये एकदम सही है, ये एकदम सही है, बिल्कुल सही है। सम्मुख होगा आपका ना। कभी भी सन्मुख नहीं होता है, ये आपका होता है सम्मुख। इसमें आपकी जो है व्यंजन संधि बन रही है, ठीक है। अभी आपको मैं वो और बताऊंगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है आपको, ये रहा जी अगला क्वेश्चन। देखिए
कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनना है आपको। शुद्ध शब्द बताओ भाई, पुराणिक शब्द शुद्ध शब्द है क्या? अरे पुराणिक का मूल शब्द क्या है? पुराण। अरे कितने पुराण है हमारे बताओ देंगे? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। स्टार्टिंग में कितनी थी? 12, 6 और मिला दिए है ना मिलावट करने के लिए, तो अभी इस समय 18 है। तो देखो पुराणिक नहीं होता, ये होता है पौराणिक। पौराणिक पौराणिक होता है ये, पौराणिक, और मूल शब्द है इसमें पुराण। निरपराध सही है क्या? निरपराध, अरे निरपराध सही है क्या? बिल्कुल एकदम सही है, तो निरपराध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, पूजनीय सही है क्या? पूजनीय, पूजनीय होता है कि क्या होता है ये होता है आपका पूजनीय होता है। पूजनीय, पूजनीय ये होता है पूजनीय, बड़ी मात्रा, और इसके बारे में बता चुका हूं आपको। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26वां, देखो ये क्वेश्चन तो इतनी एग्जामों में आया हुआ है, बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। उज्ज्वल जो शब्द है इसका शुद्ध रूप क्या है बताओ भाई? इसमें जो है कई बार कंफ्यूज होता है स्टूडेंट कि भाई आधा आधा जे आएगा कि एक आधा आएगा कि पूरा आएगा, है ना। अब देखो इसमें देखो कैसे कैसे कर रखा है। उज्जव ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ले तो खा गया एग्जामिनर। इसको आगे वाले को देखो उज्जल, उज्जल इसमें वह खा गया, है ना। देखो क्या होता है ना कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजी से भी हल होते हैं। अब देखो इसको देखो, ऊ जय जयवल, ऊ जय जयवल, ये मेरे को एकदम सही लग रहा है। इसमें सही है क्या? अरे सही कर दूं क्या इसको? कमेंट सेक्शन देख रहा हूं मैं, वेरी गुड। तो ये आपका उज्ज्वल जो है आपका सही हो जाएगा, और उज्ज्वल ये आपका वैसे ही गलत है। तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? ऊ आधा आधा जय और फिर वह फिर ल। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। देखो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी मैंने कई बार एग्जामों में देखा है। आपको कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से वो शब्द चुनना है जो इनमें से सही है। बताओ भाई कौन सा सही है? जागृत सही है क्या? जागृत, गृत नहीं होता है इसमें, ये वाली मात्रा लगती है, ग्री ये वाला नहीं आता है, जागृत नहीं होता है। बताओ जागृति सही है क्या? देखो या तो आप लोग ती लगा लो, या फिर इसके नीचे वो वाला जो मात्रा होती है ना रिंग वाली नीचे, या फिर वही लगा लो, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बताओ भाई जागृति, ये तो कहीं बैठ ही नहीं रहा फिट। ठीक है, इसको देखो जागृत, ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। लेकिन यदि आप लोग इसको जागृति बनाओगे ना, जागृति, तो कैसे बनेगा? जागृ और फिर ती लगेगा इसमें, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अरे आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं ज़्यादा कमेंट सेक्शन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इस कमेंट करना पढ़ना आपके समय को ख़राब करने के बराबर है। ठीक है, क्योंकि जो आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट देखेंगे ना लाखों में जाएगा वीडियो, तो फिर वहाँ दिक्कत होती है। आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। लो जी भाई लो, अगला क्वेश्चन देखो, समानार्थी शब्द बताना है इसमें से। देखो पूछ रहा है कि प्रासाद का समानार्थक शब्द कौन सा है जो प्रासाद के समक्ष ही आपका अर्थ देता है। बताओ पहले आपको देखो दो शब्द होते हैं, एक तो होता है प्रासाद, एक होता है प्रसाद। नहीं, इसको मैं थोड़ा सा वापस से लिखता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। प्रसाद, एक होता है प्रसाद और एक होता है प्रासाद। बताओ प्रासाद क्या होता है? एक ही आ की मात्रा का ही फर्क है। प्रासाद का मतलब होता है महल, अरे महल होता है प्रसाद। अच्छा ये बताओ प्रसाद का मतलब क्या होता है? जो भगवान को भेंट चढ़ाई जाती है उसको बोलते हैं प्रसाद। कृपा को भी प्रसाद बोल सकते हैं, कृपा जो होती है ना। और जो है हाँ आगे बात में अनुग्रह को भी हम लोग प्रसाद बोल सकते हैं। अनुग्रह, यदि भाई किसी का कोई अनुग्रह हो ना हमारे ऊपर, तो वो भी आपका किस में आएगा? प्रसाद में आएगा। ठीक है, तो प्रसाद क्या हो गया आपका? महल हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ आप लोग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? कनक कनक कनक, कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? कनक यानी सोना होता है क्या जी? कनक कनक, कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? नहीं बताना है, ध्यान रखना। देखो ये बहुत बड़ा झोल होता है एग्जाम में, क्योंकि स्टूडेंट क्या है कि दिमाग उस समय बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है। तो आदमी नहीं वाले इस शब्द को जरूर पढ़ना तुम लोग, नहीं तो तुम्हारे 5-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। तो नहीं पूछ रहा है ये। बताओ भाई कनक का मतलब चंद्रमा होता है क्या? यस और नो? अरे कनक मतलब चंद्रमा होता है क्या? मैं देखे कमेंट देख रहा हूँ, कनक मानी चंद्रमा होता है क्या? होता है क्या चंद्रमा? नहीं होता बावड़ो, ये चंद्रमा नहीं होता इसका। बाकी धतूरा को भी कनक कहते हैं, सोना को भी कनक कहते हैं, और नाग केसर को भी कनक कहते हैं। अच्छा नाग केसर देखिए किसी ने? नाग केसर क्या होती है? देखो आयुर्वेद में 3 चीज़ें होती हैं, वात पित्त कफ। ये पित्त को जो है बैलेंस करने वाली एक जड़ी बूटी होती है, क्योंकि हमने जो है ये पढ़ाई करी तो पता है हमें। नाग केसर वाइट कलर की सी आती है। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, बताओ भाई ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दुष्कर जो शब्द है ना, दुष्कर,
इस शब्द का क्या अर्थ है? माफ करिएगा। दुष्कर, दुष्कर, दुष्कर माने कठिन होता है क्या? अरे दुष्कर कठिन कह सकते हैं क्या दुष्कर को? यस और नो? बड़े ही कंफ्यूज करने वाले हैं ये। एक बार इसको छोड़ो आप लोग, दुष्कर को छोड़ो, एक कठिन को छोड़ो, इसको देखो। दुष्कर यानी कड़ा हो सकता है क्या? कड़ा, जैसे आपको कोई भी चीज कड़ी लग रही है तो उसको आप लोग दुष्कर कह सकते हो? ये तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। दुष्कर तो आपका जो है करने, वो ये आपका हो जाएगा, कड़ा तो नहीं होगा इसमें। करदम, करदम भी नहीं होगा, कठोर भी नहीं होगा, कठिन जरूर हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें कठिन, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार मैंने एग्जाम में देखा, बहुत बार एग्जाम में आया है। देखो, निम्न आपको बता रहा है कि प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम छांटना है आपको, सही विलोम छांटना है। बताओ विलोम शब्द, सामिश का विलोम क्या होगा? सामिश, सामिश, सामिश क्या होगा? निरामिष। कई बार पूछा भाई, राइट आंसर इसका हो जाएगा निरामिष, है ना। शामिश का मतलब क्या होता है? जिसमें मांस शामिल हो। शामिश, इसका निरामिष। देखो शाकाहारी, इसका आपका मांसाहारी, ये दोनों आपके विलोम है। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है बताओ भाई, विघटन, विघटन इसका आपको बताना है, विलोम बताना है। विघटन टूटना, और संगठन मतलब जुड़ना, ये आपका हो गया, है ना। विघटन संगठन, और टूटना इसका विलोम क्या होगा? जुड़ना। एकीकरण का क्या होगा? एकीकरण होना। और एकीकरण का विलोम कौन बताएगा मुझे? अरे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या? खुशबू कौन कौन देख रहा है? अभी मैं देख लेता हूँ नाम, पता भाई गला जो है ना वो बहुत दर्द करने लग गया। क्योंकि मेरे को जुकाम हो रही है, कल मैं हाँ पसीने में जो है वो पानी पी गया। हाँ जी, विशाल शर्मा कॉमेडी गुरु, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं लास्ट में लूँगा आपके कमेंट सेक्शन में जो भी आप लोग कुछ पूछोगे ना, नहीं तो फिर बाद में जो बाद में आएगा फिर वो कहेगा कि भाई ये क्या कर रहे थे। अनायास, बताओ भाई इसका विलोम क्या होगा? अनायास का विलोम क्या होगा? अनायास, अनायास कोई चीज़ मिल जाती है, अनायास का विलोम क्या होगा? अनायास बताओ, देखिए। अनायास प्रयास हो सकता है क्या? नहीं जी, अनायास का प्रयास नहीं होगा, लेकिन सोचें तो लगता है कि यार हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। आगे देखो आभास, ये तो अलग ही आपका अनुमान लगाना, ये भी नहीं होगा। देखो विप्रयास, विप्रयास, देखो साउंड सारे के सारे ऐसे मैच होते हैं कि मतलब आदमी को ऐसा लगता है कि यही इसका उत्तर होगा। ये आपका हो जाएगा सायास, अनायास, सायास। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? देखो ईमानदारी से ये भी तुम लोग ध्यान रखना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन जो है सही बैठते हैं इसमें। देखो अगला क्या कह रहा है? आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति मुहावरा है। बताओ इसमें क्या आंसर होगा? यदि कोई व्यक्ति आंख का तो अंधा हो, इसका मतलब मूर्ख है ना। मूर्ख है, मूर्ख है क्या? बिल्कुल है, मूर्ख है लेकिन धनी भी है, उसके पास में गांठ है ना। गांठी दबा के रखी है पैसों की, इसका मतलब धनी भी है और मूर्ख भी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिमिनेट करके भी इन क्वेश्चंस को करते हैं, बहुत अच्छे से आंसर हल हो जाते हैं। बताओ आम खाने के, नहीं आम खाने या पेड़ गिनने, ये कहावत आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। आम कहते हैं ना कि भाई तेरे को आम खाना है कि पेड़ गिनने है ना। इसका मतलब तुम व्यर्थ की बातें मत करो, ये देखो ये रहा, व्यर्थ की बातें ना करके केवल अपने काम की बात करना। ये सही है क्या? सही है क्या? अरे बताओ देखें, सही है क्या ये? भाई तेरे को आम खाने से मतलब पेड़ क्यों गिन रहा है तू? इसका मतलब व्यर्थ की बातें मत कर, केवल मतलब की बात कर। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, आगे चलो नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। खग ही जाने खग की भाषा, कई बार सुना होगा है ना, लेकिन जब ये ऑप्शन आते हैं ना तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। बताओ खग ही जाने खग की भाषा, तो इसमें क्या होगा? चालाक ही चालाक की बात समझता है। सही है क्या ये? सही लग रहा है। बाकी और को भी देख लेते हैं। बदमाश व्यक्ति पिटाई बिना नहीं मानता, नहीं जी, इसमें तो कोई मतलब नहीं है। खग की जाने भाषा, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। प्रादेशिक भाषा में बातचीत करके जल्द व्यक्ति का मन, नहीं ये भी नहीं होगा। व्यक्ति जो विचार रखता हो उससे उसी के अनुसार बात करनी चाहिए, नहीं इसमें कहाँ बोल रहे हैं? खग ही जाने खग की भाषा मतलब जो चालाक है वही उसकी बात समझ सकता है, बोला थोड़ी समझेगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। आगे बढ़ो नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी पीकर जात पूछना। पानी तो पी लिया और अब जात पूछ रहा है ना। पानी पी के जात पूछना, इसका मतलब बताओ भाई क्या होगा, विपरीत काम करना होता है क्या, या ये तो नहीं होगा। काम निकलने के बाद में सोचना, ये मेरे को ठीक लग रहा है। काम तो निकल गया और अब सोच रहा है ना। पानी पी लिया और जात पूछ रहा है, अभी किस जात के हो। आगे बढ़ो नेक्स्ट। अरे भाई विशाल परेशान मत हो बेटा मैं बात कर लूँगा तुमसे, तुम इतना काहे को इतना तुम टेंशन ले रहे हो। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्या कह रहा है, अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी कौन सा होगा भाई, अपना जो कर्म है ना वही अपने को पार उतारेंगे। इसका सही साधुता दिखाना नहीं होगा, बुरे कार्य करना नहीं होगा, कर्म का फल अवश्य मिलता है जी। ये लग रहा है क्या, अरे ये ठीक ठाक लग रहा है क्या, कर्म का फल सही है क्या, ये लगा दूं, ये इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। इसमें कर्म का फल जो है वो अवश्य मिलता है। अपनी जो की हुई करनी है ना वो तो पार उतरनी पड़ेगी, है ना, मतलब कर्म का फल तो आपका मिलता ही है, अवश्य मिलता है। आगे देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये आपका इसका पूरा है लेकिन दिया हुआ है इसमें, हाथ कंगन को आरसी क्या, है ना। इसका मतलब प्रत्यक्ष को कोई भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, एकदम सटीक, है ना, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है इसमें। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन राजीव आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, इसका मतलब अलग अलग मार्ग पे चलना, सही है कि पहले एक बार औरों को देख लो, बहुत लाभ उठाना। एक पंथ दो काज, बहुत लाभ, बहुत, ये शब्द ये ना होता ना तब तो कुछ ना कुछ हो सकता, लेकिन बहुत लाभ उठाना तो नहीं हो सकता। आगे देखो, लोभी होना, नहीं जी, लोभ की तो कोई बातचीत ही नहीं है इसमें। कम काम से दोहरा लाभ, कम काम दोहरा लाभ, नहीं जी ये नहीं होगा। इसमें आपका होगा अलग अलग मार्ग पर चलना, सही है क्या, अलग अलग मार्ग पे चलना। कितने लोग कह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये एकदम सही है। राजेश, पीडीएफ हम लोगों ने ऐप के ऊपर रखी है, वो पेड है बेटा। पीडीएफ का जो है ना वो 100 रुपये चार्ज रखे गए हैं वो आप लोग, हमारा ऐप है बोरान सर के नाम से, प्ले स्टोर पे जाके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो जो है आपको सॉल्यूशन भी वहाँ पे मिलेगा। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने जी। अगला क्वेश्चन ये रहा, नेकी कर और दरिया में डाल। नेकी कर और दरिया में डाल, देखो ये कितनी बार सुना होगा आप लोगों ने। देखिए ढूंढो इनमें से कौन सा है, दूसरों पर उपकार के बदले कृतज्ञता ही मिलती है। अच्छा, कृतज्ञता क्या होती है, दो शब्द होते हैं, कृतज्ञता होती है कृतज्ञ और एक कृतघ्न। किए हुए को मानने वाला कृतज्ञ, जिसको कृतज्ञ बोलते हैं, और किए हुए को ना मानने वाला, उपकार होना मतलब कृतघ्न होता है आपका, है ना। तो ये लग रहा है कि इसमें, अरे ये पहला वाला लग रहा है कि इसमें, नहीं जी, दूसरों पर उपकार के बदले कृतज्ञ नहीं, ये नहीं होगा। नेकी कर दिया में डाल, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे देखो, स्वार्थ पर किया गया परमार्थ व्यर्थ, नहीं जी, किसी का उपकार करके भूल जाना चाहिए, हाँ ये एकदम सही है। किसी का जो है परोपकार करो और जो है फिर तुरंत भूल जाना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा नहीं है, थोड़ा सा भी काम करेंगे ना तो उसकी भी फोटो वोटो छपवाएंगे चारों ओर। आगे बढ़ो। आहा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसमें क्या करना है अपने को, औंधी खोपड़ी। अच्छा, ये भी आपका वही है, लोगों की भी मुहावरा ही। बताओ औंधी खोपड़ी जो है आपका, इसका क्या होगा मूर्ख होगा क्या, मूर्ख होना। अरे जिसकी खोपड़ी औंधी है वो मूर्ख ही होगा फिर। अरे औंधी खोपड़ी होना मतलब मूर्ख होना, इसका बी हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई लक्ष्मण, इसकी पीडीएफ आपको अपना ऐप है बेटा बोरान सर के नाम से, आप लोग जाओगे ना गूगल प्ले स्टोर में तो आपको वहाँ पे मिलेगा, जीके का एक लोगो लगा हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके वहाँ पे ले सकते हो। आगे बढ़ो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो बहुत बातें करता हो। अच्छा, इसके लिए बधिर शब्द का प्रयोग हो सकता है क्या? बधिर का मतलब क्या होता है, जिसको सुनाई ना देता हो, तो ये तो होगा नहीं। वचनीय, जो बोलने योग्य हो, वचनीय, ये भी नहीं होगा। इसको देखो, बहुज्ञ, जो ज़्यादा ही जानता हो कुछ, है ना। जो कम जानता हो वो क्या होता है, अल्पज्ञ। और इसका हो जाएगा वाचाल, इसका मतलब वाचाल का सही आंसर होता है, ये आपका हो जाएगा, जो ज़्यादा बात करता है ना उसको बोलते हैं वाचाल। ये तो वाचाल है, चांडाल वाचाल। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये लीजिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका अंत ना हो, अनंत, सही है क्या? अरे जिसका अंत ना हो, ये तो शुरू में मिल गया अपने को। अंतहीन, ये नहीं होगा।
अक्षत, अक्षत भी नहीं होगा, अपरिमित ये भी नहीं होगा, लेकिन लगते ऐसे हैं सारे के सारे भाई ये भी हो सकते हैं, है ना। देखो 4 जो ऑप्शन आपके पास में आएंगे ना वो इसी प्रकार के कंफ्यूजन करने वाले आप लोगों के आएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं उपेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जिसे टाला न जा सके, ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसे टाला न जा सके, अटूट, बिना जो टूटता नहीं है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। अटल, जिसको टाला नहीं जा सके, बी राइट आंसर, अटिल। अच्छा ये अटिल के बारे में मुझे कौन बताएगा, ये जो अटिल शब्द है ना, अटिल शब्द ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था, मेरे थोड़ा ध्यान से निकल रहा है। अटिल जो है आपका, अटिल क्या होता है, अटिल, अटिल ये आपका कोई हाँ ये मराठी शब्द है ये, है ना। देखो शब्द 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अटाल, अटाल ये तो बता ही चुका हूँ आपको। तत्सम है ना, तत्सम वो आगे बताऊंगा, अगला क्वेश्चन वो ही आ रहा है शायद। आगे बढ़ो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये लो जी, दिख रहा है आपको, जिसका कोई आश्रय ना हो, है ना, जिसका कोई आश्रय ना हो, बताओ भाई क्या होगा इसका, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, निराश्रय, राइट आंसर इसका हो जाएगा निराश्रय। यार ये कॉल मत करो भाई आप लोग, है ना, कॉल मत करिए बीच के अंदर, क्लास में बहुत डिस्टर्ब होता है। ये व्हाट्सअप नंबर पता नहीं कहाँ से मैं गलती दे दी है ये। निराश्रय, बताओ भाई सदा से, इसका मतलब क्या होगा, ये इसका वाक्य बनाओ, देखें सदा से का मतलब क्या होता है, सदा से कौन बताएगा, सदा से का मतलब क्या होता है, सदा से, सदा से, सदा से का क्या मतलब होता है बताओ, देखें सदा से का मतलब होता है जिसके विचार बढ़िया हो, उत्तम विचार वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सदा से। आश्रित क्या होता है, जो दूसरों पे आश्रित हो, पराश्रित ये भी दूसरों पे आश्रित होता है ना, ये तो आपका साफ साफ दिखा रहा है, और आश्रित। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आसान ही है। देखो कह रहा है कि जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, है ना। बताओ भाई निर्विकार, जिसमें कोई दुर्गुण ना हो वो निर्विकार होता है। निर्गुण, निर्गुण का मतलब क्या होता है, गुण रहित, गुण रहित को बोलते हैं निर्गुण, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा आपका निराकार। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बताओ दोपहर का जो समय होता है वो क्या होता है, दोपहर के समय को क्या बोलते हैं, अपराह्न बोलते हैं क्या, बावड़ो अपराह्न, अपराह्न नहीं बोलते, अपराह्न तो शाम वाले को बोलते हैं क्या, अरे अपराह्न शाम वाला होता है क्या, अपराह्न तो शाम वाला होता है, अपराह्न दोपहर बाद का। अधपहर ये भी ठीक उचित शब्द नहीं है, इसको देखो पूर्वाहन, दोपहर से पहले का समय। मध्यमाह, इसका मतलब ये सही हो जाएगा, बीच का समय। आगे चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, आ जाओ। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, महान नहीं जी, इसमें देखो जिसके समान कोई दूसरा ना हो मतलब तुलना हो रही है यहाँ पे, है ना, तो महान तो आपका श्रेष्ठ हो गया। असाधारण, असाधारण प्रतिमा ये भी नहीं होगा। असामान्य, सामान्य से अधिक ये भी नहीं होगा। अद्वितीय, तुलना वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अद्वितीय करेक्ट आंसर बी, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सेकंड पेपर देखें कल आएंगे लक्ष्मण, से सेकंड पेपर कल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, अब आ जाओ तुम लोग, है ना, अब बड़ा मजा आएगा, अब बड़ा आनंद आएगा। बताओ भाई इसमें बताना है आपको, क्या बताना है कि विदेशी शब्द कौन सा है। देखो बताओ देंगे, मयूर जो शब्द है आपका ये कैसा शब्द है, मयूर, 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 बताओ देंगे कौन बताएगा, मयूर जो शब्द है ये कैसा शब्द है, मयूर, मयूर, बताओ देंगे, मयूर, मयूर जो है आपका कैसा शब्द है। अरे ये शब्द है आपका, ये संस्कृत का शब्द है, जो मोर होता है ना, मोर, इसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, मयूर बोलते हैं। और जो शब्द संस्कृत में मतलब संस्कृत भाषा के जो शब्द एजिटिव ऐसे कैसे हैं ना, वो होते हैं आपके तत्सम शब्द। देखो तत्सम का जो है आपका संधि विच्छेद क्या होता है, तत् धन सम, तत्सम मतलब जो ऐसे के ऐसे हैं, जो संस्कृत से डायरेक्ट ऐसे कैसे हिंदी में ले लिए हैं, समझ रहे हो, वो होते हैं तत्सम। तो मयूर जो है आपका ये क्या है, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द है आपका, तत्सम। अच्छा इसका तद्भव क्या होगा, मयूर का तद्भव क्या होगा, तद्भव, तो ये मोर हो जाएगा, मोर, मोर, है ना, जो अपना राष्ट्रीय पक्षी है ना। इसको देखो मील, देखो ये मील जो है आपका ये विदेशी शब्द है, मील। लेकिन यदि मैं बात करूं वचन की, है ना, वचन, देखो 2-4 शब्द और पूछूंगा, मेरे दिमाग में कुछ शब्द और हैं, यदि आप लोग कहें तो मैं कुछ और शब्द पूछता हूं आपको, है भाई, 2-4 शब्द पूछूं क्या। चलो फिर अगला ही क्वेश्चन दे देता हूं आपको मैं, नहीं तो फिर समय बहुत हो जाएगा। ये ले लो, ये भी सेम आपका, हाँ इसमें भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है क्या ये, चलो जी ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से बेमेल कौन सा है, बेमेल। देखो भाई समस्या, कोई समस्या है, कठिनाई है,
और जटिलता है, ये तीनों सेम सेम लग रहे हैं क्या? अरे ये तीनों की तीनों क्या है, परेशानी की सूचक है या नहीं है? समस्या, कठिनाई और जटिलता, ये तीनों के तीनों जो है आपके परेशानी के सूचक है। लेकिन खेद होना, ये दुख होना, ये अलग है ना। तो इसमें बेमेल कौन सा हो जाएगा? खेद हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट जो है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, आगत जो शब्द है ना, आगत शब्द, इसमें क्या करना है भाई? आगत शब्द ये कैसा शब्द है? चलो कोई बात नहीं, इसको समझ में तो मेरे नहीं आया है क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, लेकिन अपन ये देखते हैं कि भाई अदालत में पूछता हूँ आप लोगों से, अदालत जो शब्द है ना, ये आपका कैसा शब्द है? देसी शब्द है कि विदेशी है कि तत्सम है कि तद्भव है? बताओ, अभी साफ हो जाएगी स्थिति। अरे भाई ये कैसा शब्द है? देखो अदालत जो शब्द है ना, अदालत, ये है आपका विदेशी शब्द है, ये विदेशी है ना, विदेशी शब्द है ये, विदेशी। अदालत जो है आपका विदेशी शब्द, आई थिंक अदालत 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 विदेशी था ना आपका, विदेशी शब्द ही है ये। अच्छा, औरत कौन सा शब्द है? ये मुझे कौन बताएगा? औरत जो शब्द है आपका, ये देसी है, विदेशी है, तत्सम है, फारसी है, अरबी है, कैसा है बताओ देंगे। औरत जो शब्द है वो कैसा शब्द है? तो ये आपका अरबी शब्द है, अरबी। आप लोगों ने कुरान में देखा होगा ना, कुरान में जो है अभी वो वसीम रिजवी जो था आपका, उस सुदर्शन के ऊपर जो है उसने क्या है कि कुछ 26 आयतों के ऊपर प्रतिबंध की मांग की थी। तो कुरान में ये बात है आपकी कि भाई महिलाओं को जैसे चाहे जैसे जो, तो औरतों को, तो वहाँ पे औरत शब्द काम में लिया गया है। औरतें तुम्हारी खेती हैं, इसका मतलब ये जो औरत है ना आपका, ये अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। भ्राता शब्द किसका है? भ्राता, जैसे भाई को बोलते हैं ना, भाई को भ्राता जी दराना, है ना। तो भ्राता शब्द क्या है आपका? संस्कृत का शब्द है। और संस्कृत से जो शब्द ऐसे कैसे आए हैं वो क्या है आपके? तत्सम। तो ये आपका तत्सम शब्द हो गया। बहिन बताओ, बहिन शब्द किसका है? अरे बहिन किसका है? बहिन है आपका, ये तद्भव शब्द है, तद्भव। तो इसका तत्सम क्या होगा? बहिन का, जो मतलब संस्कृत में क्या बोलते हैं, हिंदी में तो बहिन बोलते हैं इसको, और संस्कृत में क्या बोलते हैं? भगिनी बोलते हैं इसको, भगिनी। तो ये आपका भगिनी हो जाएगा, तत्सम। ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये लो जी, अगला क्वेश्चन खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? ये अच्छा, खिचड़ी नहीं है, खिड़की है ये। है ना। देखो मैं ही गलत पढ़ लिया यहीं पे ना, तो आप लोग थोड़ा हिसाब से पढ़ना भाई, है ना, कहीं जल्दीबाजी के अंदर खिड़की नजर आए, खिड़की। देखो भाई बताओ, खिड़की जो शब्द है ना वो कैसा शब्द है? खिड़की, ये भाई प्योर देसी शब्द है, ये प्योर देसी शब्द है ये खिड़की, है ना। खिड़की जो है आपका देशी शब्द है। और वर्ण संकर जानते हो आप लोग, दो भाषाओं से मिलकर बनाओ, जिसमें देसी और विदेशी ज़्यादातर मिक्स होती है। जैसे मान लो ये आदमी भी होता है वर्ण संकर जिसको बोलते हैं, है ना। महाभारत में बताया गया वर्ण संकर बहुत खतरनाक होते हैं। विदेशज ये तो आपका वो हो गया ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट तत्सम शब्द बताओ भाई, तत्सम शब्द कौन सा है निम्न में से? तत्सम शब्द जो संस्कृत में जिसको काम में लेते हैं, मैं आपको बता दूं, ये गाय की बात हो रही है पूरे के पूरे चारों ऑप्शनों में। तो बताओ गौ माता को संस्कृत में क्या बोलते हैं? देखो तत्सम शब्द जहां कहीं पर भी आए ना, तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यार संस्कृत की बात कर रहा है ना। आप ऐसे सोचा करो कि कोई शब्द यदि तत्सम पूछ रहा है तो उसको संस्कृत में क्या बोलते होंगे, हो सकता है आपको पहले से याद हो, है ना। और उसका जो प्रतिरूप है जो हिंदी में बदल के आया है वो आपका तद्भव होता है। बताओ देंगे गाय को क्या बोलते हैं भाई? गो बोलते हैं संस्कृत में, गौ बोलते हैं। गौ से बना है गाय, ये शब्द आपका तद्भव शब्द है, ये तद्भव शब्द है ना। और गे, ये कोई शब्द है, तो अंग्रेजी का शब्द लग रहा है मेरे को, GAY, गे ऐसे कुछ आता है वो, है ना, गे। और गैया ये तो आपका जो है मुहावरों उनमें काम में लिया जाता है। जैसे मान लो छोटी छोटी गैया, है ना, ये आप लोगों ने सुना होगा। ये क्या है कि जो ये जो कविताएं बनाते हैं ना वो लोग थोड़ा सा वो भावात्मक रूप में काम में लेते हैं इसको ना। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन देखो, तत्सम और तद्भव जो शब्द है ना आपके, इनमें से 5-6 नंबर का कंटेंट आपका आएगा डेफिनेटली, 5-6 नंबर का कंटेंट डेफिनेटली आएगा। बताओ देंगे तद्भव जो शब्द है इनमें से बताओ तद्भव कौन सा है? अरे तद्भव का मतलब जो हिंदी रूपांतरण शब्द बताना आपको, सीधी सी बात है। तद्भव देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हिंदी वाला शब्द, तत्सम देखते आना चाहिए संस्कृत वाला शब्द। आगे बात सुनिए आपको, क्योंकि ये तत्सम तद्भव क्या है कि कई बार आदमी कंफ्यूज होता है। बताओ भाई, चीता शब्द जो है आपका तत्सम है कि तद्भव है? चीता, अरे चीता जो शब्द है ये आपका तत्सम है कि तद्भव है? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सही है। ये आपका जो शब्द है ये आपका क्या है? ये तद्भव शब्द है, चीता।
है ना। तो चीता यदि तद्भव है तो मुझे कोई आप लोगों में से बताएगा कि भाई इसमें जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मूषक, मूषक वही देख रहा हूँ आपके कमेंट में, ये जो मूषक दे रखा है ना मूषक, ये कैसा शब्द है? अरे ऊंद्रा, जिसको देशी भाषा में बोलते हैं ऊंद्रा, ऊंद्रा भी आ सकता है, वो देशी भाषा का शब्द है। मूषक शब्द किसका है? ये है आपका तत्सम शब्द, ये तत्सम, तत्सम, ये तत्सम शब्द है मूषक। अच्छा, मूषक जो है आपका तत्सम शब्द, तो फिर इसका बताओ आप लोग तद्भव क्या होगा? तद्भव क्या होगा? जब ये आपका मूषक शब्द तत्सम है तो फिर तद्भव क्या होगा इसका? तो ये क्या हो जाएगा इसका भाई? हाँ, ये मूसा, 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 ये आपका हो जाएगा तद्भव। बताओ मुझे व्याघ्र शब्द कौन सा है? व्याघ्र, 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 बताओ देखें। व्याघ्र जो शब्द है ये मुझे कौन बताएगा व्याघ्र के बारे में? अरे व्याघ्र शब्द आपका तत्सम है कि तद्भव है? व्याघ्र शब्द जो है आपका तत्सम है कि तद्भव है? बताओ देखें जल्दी से, मैं ये आपके कमेंट ही देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो ये जो शब्द है ना आपका, ये संस्कृत का शब्द है। ये व्याघ्र जो है ये संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब ये तत्सम शब्द है। तो अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि इसका तद्भव क्या होगा? अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि इसका तद्भव क्या होगा? बताओ देखें। तो इसका तद्भव आपका हो गया बाघ, टाइगर। टाइगर जो शब्द है ना, बाघ, बाघ, तो बाघ इसका हो गया। ओ सॉरी भाई, तबीयत बहुत खराब है। हाँ अरे यार तुम लोग है ना, हाँ अब कोई देखो, मेरी तबीयत ना वो बहुत डाउन हो रही है भाई, मेरे को भी क्लास छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं अभी तो 100 क्वेश्चन थे ना पूरे टोटल, अभी तो 45 क्वेश्चन पढ़े हैं। हाँ अमित कुमार, चलिए तो अब आप लोग कुछ पूछ सकते हैं मुझसे, मैं क्लास को भी लीव करूँगा भाई। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा पेपर है ना, पूरा पेपर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये आपको जो है अपने ऐप पे मिलेगा, ये पूरा पेपर है ना। आप लोग जो है ऐप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, बोरांसर के नाम से ऐप है, और वहाँ से मिलेगा ये पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा आपको, ठीक है। HD क्वालिटी में बाकायदा सॉल्यूशन प्रोवाइडेड। एक 2 तरह के इसमें फॉर्मेट हम लोगों ने रखे हैं। एक फॉर्मेट है आपका ओनली PDF उसके अंदर है ना, तो उसकी कॉस्ट 100 रुपये के आसपास में है, और एक है आपका PDF प्लस वीडियो सीरीज, दोनों उसके अंदर है, तो उसकी कॉस्ट 200 रुपये की है ना, तो आप लोग जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए नंबर तो मैंने दिया हुआ है ना, नंबर तो मैंने दिया हुआ है। और कल जो है मैं दूसरा हम लोग करेंगे, कल जो है ना वो दूसरा सेकंड पेपर करेंगे हम लोग, ठीक है। और बहुत कोशिश करी आज मैं देख लो सुबह से आपके काम पे ही लगा हूँ। कुछ लोग तो बस गालियाँ दे के निकल पड़ते हैं, है ना, हालांकि हम लोग उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ तबीयत थोड़ी सी मेरी ऐसी यार, गला भरा है बिल्कुल भी। अभी तो देखो आप लोग कितने दिन पड़े हैं आपके एग्ज़ाम के, अभी तो 5-4 दिन है, 5-4 दिन में हम लोग सबको सेट कर देंगे, चिंता मत करो तुम लोग, है ना। और लास्ट में आपको एक PDF भी दूंगा मैं, एग्ज़ाम देने जाओगे ना तुम लोग तो एक PDF भी तुम्हें अवेलेबल कराऊंगा। कितनी देर की क्लास हो गई? क्लास कितना टाइम का हो गया? और लाइक कर दो यार आप लोगों ना, लाइक कर दो। देखो ये कितने डिसलाइक आ गए बताओ, ये किसमें क्या मैंने ऐसा पढ़ा दिया। लाइक करो सारे के सारे, अभी 450 बच्चे देख रहे हैं और 300 लाइक है, तो सारे के सारे एक बार लाइक कर दो आप लोग, है ना। भैया आपका 1 मिनट भी मैंने ख़राब नहीं किया। मैं देख रहा हूँ हरी ये वैसे ही ठीक हो जाए तो ठीक है भाई। तो हम लोग अभी कल के पेपर में मिलेंगे कल शाम को वापस से 7:30 बजे, ठीक है ना। अभी 8:30 हो चुके, मेरे हिसाब से 1 घंटे का टाइम हो गया होगा क्लास को चलते हुए, ठीक है। चलिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा पेपर चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है बाकायदा, है ना, और ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको ये पता लग जाएगा, ठीक है भाई। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बढ़िया से तैयारी करो और टेंशन वेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, ठीक है। चलिए अरे 14 का भी लाऊंगा मैं, मुकेश, हिमांशी 14 का भी लेकर के आऊँगा, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ओम हैव ए शुभ डे, थैंक यू।